समझो 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 समझो। अरे क्या समझो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को समझो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 जो कि है नए सिलेबस के हिसाब से उसके 7वें सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे हमें, a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. कहना क्या चाहते हो? देखिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अलग अलग नहीं समझेंगे, फिगर को साथ में बनाते हुए इस पूरे सवाल को समझते चलेंगे लाइन बाय लाइन। तो ये क्या कह रहा है कि भाई एक सॉलिड है, किस तरीके से है, जिसके अंदर एक राइट सर्कुलर कोन है। क्या है? एक राइट सर्कुलर कोन है। ये आ गया मेरा कोन, ठीक है, जिसकी हाइट वगैरह है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। ओके, इसे मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। हाइट है इसकी, रिमेंबर दिस, हाइट नॉट दी एल, स्लैंट हाइट की बात नहीं हो रही है, हाइट की बात हो रही है जो कि गिवन है मुझे 120 सेंटीमीटर एंड द रेडियस जो गिवन है वो है 60 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। अब गजब की बात यह है कि ये जो आपका राइट सर्कुलर कोन है ना भैया, ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर बैठा हुआ है। ओके, इसका मतलब है कि नीचे एक हेमिस्फीयर आएगा और किस हिसाब से हेमिस्फीयर, रेडियस उसका भी 60 सेंटीमीटर ही है। इट मीन्स कि यहाँ पे इन दोनों का रेडियस सेम ही है। ओके, सो यहाँ पे उल्टा पुल्टा बन गया, इसको फ्लिप कर देंगे भाई, फ्लिप हो जा। हाँ जी, इसको अब इसके साथ मैच करवाएंगे जिसके ऊपर ये चढ़ा बैठा है। आप भी साथ में मेरे साथ ड्राइंग बनाते जाएं। ड्राइंग बनाने, इस वाले चैप्टर में ज़्यादातर ड्राइंग्स ही बनी है, राइट। खैर यहाँ पे आ जाएंगे, इसे बना देंगे। ओके, सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपका ये सॉलिड बन चुका है। नीचे हेमिस्फीयर है, ऊपर आपका कौन है। हेमिस्फीयर का भी रेडियस भैया सेम है, 60 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर। अब देखो क्या हो रहा है कि भाई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर इसे रखा गया है। ये जो आपका पूरा सॉलिड है इज प्लेस्ड अपराइट इन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये जो सिलेंडर है ये लबालब पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। पानी से भरने के लिए चलो इसको हम थोड़ा नीला नीला कर देते हैं। ये पूरा किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। ओके, उसके बाद देखो क्या कहा गया है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब ये जो सॉलिड है इस भाई को उठा के इसके अंदर डाला गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए बना देती हूँ, इसका ही डुप्लीकेट ले लेंगे, क्लोन। यहाँ पे आ गया ये सेम सॉलिड जो था आपका ये इसमें आया है। ओके, सो यहाँ से अब मुझे इसको भी लेना पड़ेगा, क्लोन। ये आया यहाँ पे। ओके, ये सॉलिड आपका इसके अंदर रखा गया है। क्या इतनी चीज क्लियर है? अब आपको ये सॉलिड क्लियरली दिख जाए तो हमें थोड़ा पानी को उड़ाना पड़ेगा, ठीक। अब ये कुछ इस तरीके से इस पे आ गया कि इसको टच कर रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये इस सिलेंडर के अंदर आया, अब सिलेंडर तो भाई पानी से भरा हुआ था, तो जैसे ही उसके अंदर इसको रखा गया, सॉलिड को रखा गया, तो पानी बाहर निकल गया। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। कि भाई ये जो सिलेंडर है आपका, इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, वो तो सेम ही रहने तो, चलो ये 60 सेंटीमीटर हो गया। हाइट है इसकी जनाब 180 सेंटीमीटर, हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या गया है? अब आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये बताओ कि जब इस सिलेंडर के अंदर इस सॉलिड वा को रखा, उसके अंदर ये भाई साहब वहां पे टिके हैं एकदम नीचे तक, तो पानी कुछ तो बाहर निकल चुका है। अब पानी निकल गया उसकी, ठीक है, जाने दो, निकल गया तो निकल गया। ये बताओ कि अब उस सिलेंडर में कितना पानी बच गया है। अब आप कहोगे वो कैसे निकाल सकते हैं, कितना पानी बच गया? पहली बात ये बताओ, सिलेंडर इसके अंदर पानी कितना आ सकता है? बोले जितने भाई सिलेंडर की कैपेसिटी हो। एग्जैक्टली, जितनी सिलेंडर की कैपेसिटी होगी उतना ही उसमें पानी आ सकता है। लेकिन हमें क्या पता करना है? हमें तो पता करना है कि पानी बचा कितना है, वाटर लेफ्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम पता लगा लें कि सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, क्या पता कर लें कि अगर हम ये पता कर लें कि सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इस सिलेंडर की वॉल्यूम पता कर लें। कैपेसिटी मतलब हमें वॉल्यूम पता चल जाए कि इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी आ सकता है। बोले हाँ ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, हमें तो बचा हुआ पानी चाहिए। तो अगर हम ये पता कर लेते हैं कि भाई सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी, कैपेसिटी कितनी होगी,
उसमें से ये जो भाई साहब हमने अंदर बैठाए हैं इसको मैं माइनस कर दूं, इसकी कैपेसिटी को, इसकी वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। बोले वो कैसे? देखो ऐसा सवाल एक पहले भी आया था जिसमें लेड शॉट्स हमने पानी में डाले थे और हमें ये बताना था कि कितनी लेड शॉट्स पानी में डाली है जिससे उतना जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो बाहर आया है, राइट। तो वो भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। लगभग वैसे ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है और मुझे लगता है कि उससे ये थोड़ा ईजी भी है। अब देखो क्या है, देखो जितना इस सॉलिड की वॉल्यूम होगी, यानी ये जो अंदर जाके बैठे हैं खिलौने टाइप, ये जितना इसकी वॉल्यूम होगी, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, उतना ही पानी बाहर आया होगा। बिकॉज पानी अब जगह छोड़ेगा अगले बंदे को जगह देने के लिए, तो जो नया चीज है, जो नई वो है, वो उतनी ही जगह ले पाएगी जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, और छोड़ने वाला उतनी ही जगह छोड़ पाएगा जितना सामने वाला ले पाएगा। ये कुछ ऐसा ही है लेने देने का खेल। तो जितनी कैपेसिटी सॉलिड की होगी उतना ही पानी बाहर गया होगा। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम ये पता कर रहे हैं कि कितना पानी बाहर जा चुका है। तो टोटल पानी में से जितना पानी बाहर गया वो मैं हटा दूंगी, तो मेरे पास बचे हुए पानी का पता चल जाएगा कि भाई कितना पानी सिलेंडर में बच गया है। बस यही काम हमें करना होगा। तो शुरू करते हैं। ना हमारे पास सिलेंडर की वॉल्यूम है, ना हमारे पास सॉलिड की वॉल्यूम है। तो ये तो चीज हो गई लास्ट का आंसर पता करने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरे प्यारों आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले हमें ये सारी वॉल्यूम्स पता करनी पड़ेंगी, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे ध्यान देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला वेरी इजी, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहोगे हाँ जी एच बड़ा क्यों लिखा है? देखो सॉलिड जो है अपना दैट इज कौन और साथ में हेमिस्फीयर, इसमें भी एच आने वाला है, इनके फॉर्मूला में भी। तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए कि किस एच की बात हो रही है, बिकॉज हाइट दोनों की अलग है। यहाँ पे हाइट 180 सेंटीमीटर है, वहाँ पे हाइट 120 है, तो दोनों में अंतर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बड़ा एच ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहो तो H1 H2 करके भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। आर के साथ क्यों खेला नहीं किया गया? रेडियस भाई सबका सेम है, इसका भी 60 है, उसका भी 60 है, तो उसके साथ कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। वी विल पुट द वैल्यू। पाई कितनी होगी? 22/7, क्योंकि सवाल में हमें दी नहीं गई है। रेडियस कितना हो जाएगा? 60। किसका बात कर रहे हैं हम? सिलेंडर का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60, स्क्वायर है तो फिर 2 बार 60 आ जाएगा। एच हाइट इज 180, तो ये हो जाएगा आपके पास 180। ओके अब हम क्या करेंगे? अब करेंगे शुद्ध सिंपल शांति पूर्वक गुणा। क्या हो जाएगा? 6 6 या 36, 360 हो जाएगा। उसके बाद उसको 22 से करेंगे, फिर इंटू 180 करेंगे। तो ये मेरे पास मेरे प्यारों बचेगा मेरे पास 1 4 2 5 6 और 3 बार 0 अपॉन में आएगा 7 सेंटीमीटर क्यूब। लगा दो बिकॉज वॉल्यूम निकाल रहे हो बस। अब इसको 7 से काटने मत बैठ जाना, इसको इतना ही करके छोड़ दो आगे, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगी, जो सॉलिड है उसकी भी वॉल्यूम निकलेगी, तो उसके साथ इसका कुछ काम बैठ जाएगा। जैसा ये अभी निकल के आया है, जितना भी निकल के आया है, कितना निकल के आ चुका है? ये आ चुका है 1,42,56,000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 7 साथ में चलेगा। तो ये हो गई हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसको मैं थोड़ा छोटा कर रही हूं। अब क्या निकालेंगे? अब मेरे प्यारों हम पता करने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए अब ये सॉलिड किन किन चीज़ों से बना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई एक सिंगल चीज़ है, सिर्फ हेमिस्फीयर है या सिर्फ कौन है, ऐसा तो है नहीं। दो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें हैं। क्या क्या? एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है। इन दोनों को मिला के अपना ये सॉलिड तैयार हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? वॉल्यूम ऑफ कोन लेनी पड़ेगी, प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लेनी पड़ेगी, तब जाके इस पूरे के पूरे सॉलिड की वॉल्यूम हमें पता लगेगी। कोन की वॉल्यूम क्या होती है? जो अपने सिलेंडर की है उसका 1/3 कर देना है, यानी ये आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। एम आई राइट? जी बिल्कुल। हेमिस्फीयर की क्या होगी? 2/3 पाई आर क्यूब। इन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था अपना चैप्टर नंबर 12 का, उसमें मैंने आपको ये डिटेल में सारी चीज़ें समझाई थी। रटवाए नहीं थे फॉर्मूले, आपने खुद बनाए थे। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया है सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। चलो आगे बढ़े, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि आगे का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर पाएँ।
अब करनी है वैल्यू पुट, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, इनमें वैल्यूज डालेंगे। r दो बार यहाँ पे आप देख सकते हो, h भी एक बार आएगा, यहाँ पे पाई है, फिर 2/3 है। तो इनकी जब इंडिविजुअल वैल्यू डालेंगे तो बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी, फिर उनमें काटा पीटी या कॉमन देखने चलेंगे तो दिमाग के अंदर दही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ना, यहाँ से आप क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हो, यहाँ से लेना शुरू कर दो तो ईजी होगा आगे सोल्व करने में। तो एज यू कैन सी यहाँ भी 1/3 है, यहाँ 2/3 है, यानी 1/3 को कॉमन लिया जा सकता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 कॉमन। एज यू कैन सी पाई यहाँ पे भी है, पाई वहां पे भी है, तो पाई भी आ गया। आर स्क्वायर यहाँ है, आर क्यूब वहाँ है, यानी आर स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है। तो ये आ गया आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या क्या बच जाएगा, इस बंदे का तो सब कुछ आ चुका है, खाली बचा है h, तो ये आ जाएगा h। इस भाई का 2/3 में से 1/3 जा चुका है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच चुका है। इन भाई साहब का पाई भी गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर गया, रिमेंबर दिस, 3 बार आर है, 2 बार आर चला गया है, तो एक आर अभी भी बच गया है। सो ये आ जाएगा आपके पास 2r। अब ये जो हमारे पास चीज बनी है, इसमें हम वैल्यू डालेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो फटाफट से तत्कालीन प्रभाव के साथ यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं इनकी वैल्यूज। 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। आर कितना है, किसके आर की बात हो रही है, कौन के, तो कौन का रेडियस है 60, साथ ही साथ हेमिस्फीयर का रेडियस भी 60 है, तो ये हो जाएगा आपका 60 × 60। हाइट किसकी पूछी है, सिलेंडर की, मत लिख देना कौन की हाइट की बात हो रही है, दिस इज 120। तो ये आ जाएगा आपके पास 120 प्लस में 2 × 60 हो जाएगा, बिकॉज रेडियस इज 60 ओनली, हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो। चलो ये हो गया। अब क्या करना है, अब इत्मीनान रखो, अभी काटा पीटी पे मत लगो। अंदर वालों को पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उनको गुणा भाग जो भी दिया है वो कर लेंगे। सारी चीजें मैं एज इट इज लिख रही हूँ, 1/3 × 22/7 × 60 अब देखो यहाँ पे 120 है, प्लस में 2 × 60, तो 6 2 12, सो 120 हो गया। 120 + 120 240, तो ये आ जाएगा हमारे पास 240। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इसको पहले थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट के अंदर जो आंसर लाना है उसके लिए। अब देखो, अब खाली सिंगल एक चीज काटापीटी करनी है, 7 को तो काटने की मत ही सोचना। बोले तो फिर क्या करेंगे, 3 से हम यहाँ एक चीज काट सकते हैं, 3 1 3 एंड 3 8 24 और एक 0 आ गया, बस। आप बस ऊपर ऊपर के मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 7 को एज इट इज रखेंगे। ध्यान रखना जो ऊपर आंसर हमने लिया है, जो ऊपर वॉल्यूम फाइंड आउट किया सिलेंडर की, उसके भी अपॉन में 7 है और हमें सब्ट्रैक्शन करना है, डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा हमें, तो हमारी सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 तो सीधी सीधी वैसे आ जाएंगी, और ऊपर से गुणा करने पे आ जाएगा 6 3 3 6 और 3 मेरी 0 आ गई, अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी हमारी यूनिट। एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड सिलेंडर के अंदर डाला गया है उसकी वॉल्यूम इतनी है, यानी इतना ही पानी बाहर आया है। अब हमें तो बताना है कि पानी कितना बचा है, तो अब उस काम पे लग जाते हैं, क्योंकि अब सारी चीजें हमारे पास निकल के आ गई हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकल के आ चुका है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी निकल के आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आंसर फाइंड आउट करना। नाउ यही चीज़ दोबारा यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से चीज़ें टपक के आ गई हैं। सो हम क्या पता कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि जनाब पानी कितना बचा है, वाटर लेफ्ट। कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करने वाले हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी हमारी, अभी आपने पता की है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, वो वैल्यू 1,42,42,56,000 राइट, हाँ 56,000 अपॉन में 7। ये अपना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, जिसमें से माइनस मुझे क्या करनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दैट इज कितनी आई है ये, आई थिंक 63,36,000 या 63,36,000 और अपॉन में 7। अब चूंकि भाई लोग डिनोमिनेटर सेम है, साथ ही है, तो भाई ये तो आ गया 7 as it is। अब करना है नॉर्मल सिंपल सा, यहाँ पे क्या करना है बताओ, सब्ट्रैक्शन राइट। अब देखो 3 0 तो पहले मैंने ऐसे ही लिख देनी है, 3 तो आई गई, फिर 6 में से 6 गया, फिर एक 0 आ जाएगी। उसके बाद कहाँ पे चल रहे थे अपन, 5, उसके नीचे क्या है 3 है, तो ये 5 में से मैंने यहाँ पे 3 घटा देना, तो ये 2 बच जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 है, फिर एक कैरी आ जाएगी, देन 12 आ जाएगा, 12 में से हमने 3 माइनस कर देना है, 12 11 10 यहाँ पे चला गया, मेरे पास बच जाएगा 9।
एक कैरी उधर दे ही दी थी तो यहाँ आ जाएगा 7। इसके आगे इसकी यूनिट भी लिख दो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब आप इसे 7 से काटा पीटी कर सकते हो, ठीक है। इसे हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो किस हिसाब से जाएगा, ये कुछ पॉइंट्स के अंदर जाएगा, फिर वो कंटिन्यू होता जाएगा। सो वी विल गो अप टू 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चलेंगे। तो ये मेरे प्यारों जाएगा 7 1 जा 7, एक बार चला गया, फिर वापस 7 से जाएगा। तो इस पूरे को जब आप डिवाइड करने बैठोगे तो आपके पास आ जाएगा 1131 428 पॉइंट में 57 सेंटीमीटर क्यूब। एंड दिस इज द रिमेनिंग वाटर। जी हाँ, इतना पानी जो है वो बच गया है उस सिलेंडर के अंदर। बट क्या बट रुको तनिक, बोल क्यों, आंसर निकल के आ तो गया। यही हम लिख देंगे कि भाई कितना लंबा चौड़ा बना है। पहले ये तो देख लो, ये आ गया अपना 11,31,428.57। ये है हमारा आंसर। बट हमने 7 सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम चाहें तो इसे मीटर में भी निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ पे कंक्लूड करोगे चलेगा, कोई लोड नहीं है। बट बेटर होगा और अच्छा होगा अगर हम इसे सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में लेके जाएं। अब सवाल आता है कि ये हम कैसे करेंगे, हाँ, मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कैसे बताएंगे कि भाई कितना पानी बच चुका है। तो अब देखो क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सीधी सीधी बात है, हमें निकालनी थी वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, सेंटीमीटर क्यूब में आई, मीटर क्यूब में करने वाले हैं। तो पहले तो मेरे प्यारों मुझे ये बताओ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, या फिर कितने सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। दोनों तरीके से सोच लो। 100 सेंटीमीटर, राइट। जब 100 सेंटीमीटर होंगे तब हमारे पास टोटल 1 मीटर बनता है। बट मेरे प्यारों यहाँ तो सेंटीमीटर क्यूब है तो हमें तो मीटर भी क्यूब चाहिए। सो 1 मीटर क्यूब अगर मुझे चाहिए तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का, एक बार 100 है क्यूब हो गया, मतलब 3 बार 100। तो ये आ जाएगी आपके पास, एक बार 100 की 2 0, दूसरे 100 की 2 0, फिर तीसरे 100 की 2 0, ये बन गया। यानी 1 मीटर क्यूब में इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आएगा। अब आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर है, हाँ, आपको मीटर में बदलना है, राइट। तो क्या करना है, इस नंबर को देखो, इससे डिवाइड कर दो। डिवीजन इन द सेंस कि आपको कुछ इस तरीके से इसे लिख लेना है। एक सेकेंड, 1131,428.57 अपॉन में आ जाएगा 100, 200, फिर 300 थे तो उस हिसाब से 0 लगा दी, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब की जितनी 0 यहाँ पे ऐड हुई हैं उस हिसाब से। अब क्या करना है, अब जितनी 0 नीचे हैं उतने ऊपर नंबर काउंट करके जो डेसिमल यहाँ लगा हुआ है यहाँ से हटा के जितने 0 हैं वहाँ पे आप लगा दो। कितने 0 है, तो 6 0 हमारे पास आ गई। अब नीचे क्योंकि 0 है तो डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा 6 टाइम्स। अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपके पास आ जाएगा 1.1314285.7, ठीक है। ये बन गया मीटर क्यूब में। अब रुक जाओ, इतनी लंबी चौड़ी डिजिट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेसिमल के बाद हम मैक्सिमम लेना चाहें तो 3 तक ले लो। अगर यहाँ पे देखोगे तो 1.13 भी चल जाएगा, 1.131 भी चलेगा। क्यों, 4 जो आगे है वो 5 से कम है तो हम इसे अगली नंबर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा का होता तो फिर ये 1 2 बन जाता, बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन है नहीं। तो हम सीधी सी बात ये है, इतना ही लिखेंगे कि भाई 1.131 मीटर क्यूब पानी बच चुका है। मैंडेटरी नहीं है मीटर क्यूब में बदलना, यहाँ पे भी आंसर को समाप्त किया जा सकता है सिमिलरली। बट अगर मान लो सवाल में पूछ लिया, कह दिया कि पूरा निकालने के बाद फाइंड द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब, तो क्या करेंगे। तो उस हिसाब से आप चाहो तो ये आंसर भी लिख सकते हो, ये आंसर भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 वो हो गया है कंप्लीट। एक बार फटाफट से इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। सवाल में हमें दिया गया था कि एक सिलेंडर है सर्कुलर शेप का जो कि पानी से लबालब भरा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या किया गया, एक सॉलिड डाला गया। सॉलिड कुछ इस किस्म का था कि कोन और हेमिस्फीयर से जुड़ के बना हुआ था। जैसे ही सॉलिड उस पानी के अंदर गया तो कुछ पानी बाहर आ गया, ठीक है। अब कुछ पानी सिलेंडर में लेकिन बच गया है, तो हमें ये बताना था कि उस सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच चुका है और उसी को लेके हमने ये पूरा क्रियाकलाप किया है। पहले सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली, फिर उसमें से माइनस किया गया सॉलिड जो था उसकी वॉल्यूम, एंड देन हमारे पास आंसर आ गया कि इतना पानी जनाब उस सिलेंडर में रिमेन है, यानी बच चुका है। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।